राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्या है जो कभी मिटता नहीं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं या अवधूत कहते हैं। वो क्या है, आज हम इसी की परिभाषा जानेंगे। तो थोड़ा विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा करते हैं। चलिए आज की सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सत्संगों में बाबा मलुकदास जी को अवधूत कहा है, तो अवधूत क्या है? देखिए, अवधूत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अर्थ ऐसा है, अ का अर्थ है अक्षरत्व को उपलब्ध कर लेना, जो कभी मिटे नहीं, जो सदा है। क्षण भंगुर है संसार, अक्षर है परमात्मा। क्षण भंगुर को छोड़कर शाश्वत की डोर पकड़ लेनी, शाश्वत का आंचल जिसके हाथ में आ गया, वही अवधूत। ये अवधूत के अ का अर्थ है। हम तो पकड़े हैं पानी के बुलबुलों को, पकड़ भी नहीं पाते कि फूट जाते हैं। हम तो दौड़ते हैं मृग मरीचिका के पीछे, बार बार हारते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। हम अपनी हारों से कुछ सीखते नहीं। क्षण भंगुर का भ्रम हम पर बहुत गहरा है। माया से जो जागे, क्षण की माया से जो जागे, वही अवधूत। ये पहला अर्थ है। ब का अर्थ है जो वर्ण करे अक्षर को, बात ही ना करे, जो अक्षर को सोचे ही नहीं बल्कि जिए, जो अमृत को चिन्हने में नहीं जीवन में जाने, जिसकी सांस सांस में अक्षर का वर्ण हो जाए, पंडित ना बन जाए, प्रज्ञावान बने। ये दूसरों की उधार बात ना हो कि अक्षर है, यह अपना निज अनुभव हो, यह स्वयं अनुभूति हो। परमात्मा की बात तो बहुत लोग करते हैं, परमात्मा पर किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी किताबें भी लिखते हैं परमात्मा पर, उनके जीवन में भी खोज कर परमात्मा की किरण शायद ही मिले। परमात्मा का सिद्धांत मनोरम है और उस सिद्धांत में बड़ी सुविधाएं हैं, और उस सिद्धांत को फैलाने के लिए काफ़ी उपाय है, लेकिन अनुभव महंगी बात है, सिद्धांत सस्ती बात है। परमात्मा को वर्ण तो वही करे जो अपने को मिटाने को राजी हो। कहा संत कबीर ने, घर फूके जो आपना, चले हमारे साथ। यानी जिसकी तैयारी हो अपने को राख कर लेने की, वही उसे वर्ण करे। उसके वर्णन करने में अहंकार का त्याग समाविष्ट है। छोड़ोगे अपने को तो उसे पा सकोगे। इसीलिए अवधूत का दूसरा अर्थ है अक्षर की बात ही न करे, अक्षर जिसके रोए रोए में, सांस सांस में समाया हो, अक्षर जिसकी सुगंध हो गया हो, जिसके जीवन का छंद हो गया हो। और धू का क्या अर्थ है? धू का अर्थ है संसार को धूल समझे, असार समझे, ना कुछ समझे। और यह समझ ऊपर ऊपर ना हो, ये समझ ऐसी ना हो कि समझे तो ऊपर ऊपर की धूल है और भीतर भीतर धूल को पकड़े। ये समझ वस्तुतः हो, यह परिधि से लेकर केंद्र तक फैल जाए, यह प्राणों के प्राण में समाविष्ट हो जाए। ये समझ जागने में रहे, उठने बैठने में रहे, मंदिर में रहे, बाजार में रहे, हर घड़ी रहे। यह तुम्हारी छाया की तरह हो जाए कि संसार धूल है। यह अवधूत का तीसरा अर्थ है। और स्वभावतः जो जानेगा कि परमात्मा सत्य है, वह जान ही लेगा कि संसार धूल है। ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो संसार को धूल समझे वह अवधूत। और चौथा अर्थ है तत्वमसि। त का अर्थ है तत्वमस। जो ऐसा ही न समझे कि मैंने परमात्मा को जाना, जो ऐसा ही न समझे
कि मैं परमात्मा को जीता हूँ, जो ऐसा ही न समझे कि मैं परमात्मा हूँ, बल्कि समझे कि सभी प्रत्येक परमात्मा है, जो प्रत्येक को कह सके कि तुम भी वही हो। नहीं तो परमात्मा का अनुभव भी बड़ा अहंकार का आधार बन सकता है। मैं कहूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तुम परमात्मा नहीं हो, तो यह खबर होगी कि मैं अवधूत नहीं। जो कहे मैं परमात्मा हूँ और दूसरा परमात्मा नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसकी आंखें अंधी हैं, उसके कान बहरे हैं। उसने ना सुना है ना देखा है। उसने परमात्मा के सहारे अपने अहंकार की यात्रा शुरू कर दी है। तो अवधूत का चौथा अर्थ है तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो और तुम में ध्यान रहे सब समाविष्ट है। पत्थर पहाड़ वृक्ष पौधे पक्षी स्त्री पुरुष सब समाविष्ट है। ये जो त्वम है, यह जो तू है, इस तू में मुझसे अतिरिक्त सब समाविष्ट है। यह जो त्वम है, यह जो तू है, इस तू में मुझसे अतिरिक्त सब समाविष्ट है। तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जो जाने और साथ ही ऐसा भी जाने कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी चित्त दशा का नाम है अवधूत। ये शब्द बड़ा ही प्यारा है। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा था टेलीग्राम पर कि बाबा मलुकदास जी भक्त हैं और मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भक्ति परंपरा ने ही मूर्ति पूजा को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दी है? तो देखिए, परंपरा ने दी है, भक्तों ने नहीं। और परंपरा धर्म नहीं है। परंपरा तो जहाँ से धर्म गुजर गया वहाँ धूल पर पड़े चरण चिन्हों का नाम है। जहाँ से धर्म कभी गुजरा था वहाँ लकीरें छूट गई हैं, उन लकीरों का नाम है परंपरा। हम चलकर आए, रास्ते पर तुम्हारे चरण चिन्ह छूट गए। वे चरण चिन्ह तुम वही हो। तुम तो दूर, तुम्हारे चरण चिन्ह में तुम्हारा जूता भी नहीं है। जिसके की चिन्ह बने हैं वह भी चला आया है। खाली धूल पर पड़े निशान रह गए हैं, उन निशानों से परंपरा बनती है। चरण चिन्हों से परंपरा बनती है। परंतु धर्म क्या है? धर्म तो जीवंत घटना है। धर्म तो सदा वर्तमान में है। धर्म का कोई अतीत नहीं है और धर्म का कोई भविष्य नहीं है। धर्म तो अभी है, यहाँ है। बाबा मलुकदास जी सब जीवित हैं तब धर्म है। जब मलुकदास जी जा चुके और उनके चरण चिन्हों की लोग पूजा करने लगे तब वह परंपरा है। परंपरा धर्म विरोधी होती है। धर्म की कोई परंपरा हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म और परंपरा विपरीत घटनाएं हैं। परंपरा होती मृत की और धर्म है सदा जीवंत। जीवंत की कैसे परंपरा होगी? धर्म है सदा उपस्थित और परंपरा उसकी होती है जो कभी था, उपस्थित था और जा चुका। कठिनाई ऐसी है कि जैसे दिया जलता हो और फिर दिया बुझ जाए और फिर तुम बुझे दिए की पूजा करते रहो। जलता दिया तो है बाबा मलुकदास जी, बुझा दिया है परंपरा। अब तुम बुझे दिए की पूजा करते रहो। ऐसा समझो कि बाबा मलुकदास जी को तुमने जलते दिए के आसपास नाचते देखा। तुम्हें तो ज्योति दिखाई नहीं पड़ती दिए की, क्योंकि तुम अंधे हो। तुम तो टटोल कर देखते हो तो तुम्हें दिया पकड़ में आता है, ज्योति तो पकड़ में आती नहीं। ज्योति को तो आँख से ही देखने का उपाय है और तुम्हारी आँख भीतर की आँख है और ये भीतर की ज्योति की बात हो रही है। तो तुम टटोल कर देख लेते हो कि बाबा मलुकदास किस लिए नाच रहे हैं, क्या मामला है, किस चीज़ के आसपास नाच रहे हैं। तो दिया पकड़ में आता है। फिर बाबा मलुकदास जी चले गए। अब तुम दिए के आसपास नाच रहे हो। एक शराबी रात देर से घर लौटा। रास्ते में बड़ी झंझटें आईं, दीवारों से टकरा गया, चलते लोगों से टकरा गया, राह पर खड़े भैंसों बैलों से टकरा गया। बार बार उसने अपनी लालटेन उठाकर देखी। उसने कहा, बात क्या है?
साथ में लालटेन लिए है। फिर एक नाली में गिर पड़ा। अपनी लालटेन सहित कोई उसे उठाकर उसके घर पहुंचा गया। दूसरे दिन सुबह बैठा है। कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें आ रही हैं रात की। सर में भी चोट है, पैर में भी चोट है। वह सोच रहा है कि मामला क्या हुआ। लालटेन मेरे हाथ में थी, मैं इतना टकराया कैसे। और तभी शराब घर का मालिक आया और उसने कहा कि भाई ये तुम्हारा लालटेन लो, तुम कल शराब घर में छोड़ आए थे, तुम मेरा तोते का पिंजरा उठा लाए। मेरा तोते का पिंजरा कहाँ है। अब शराबी आदमी बेहोशी में हो गया। लालटेन जैसा ही जंचा होगा तोते का पिंजरा, पकड़ने में भी लालटेन जैसा मालूम पड़ा होगा, चल पड़ा। बेहोशी में तुम जो पकड़ लेते हो उससे बनती है परंपरा। होश में तुम जो जानते हो वह है धर्म। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, परंपरा में कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हिंदू को मैं धार्मिक नहीं कहता, मुसलमान को धार्मिक नहीं कहता, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को मैं धार्मिक नहीं कहता। धर्म का इनसे क्या संबंध, ये तो तोते के पिंजरे हैं। महावीर के हाथ में लालटेन थी, जैन के हाथ में तोते का पिंजरा है। कृष्ण के हाथ में लालटेन थी, हिंदू के हाथ में तोते का पिंजरा है। अब तुम तोते के पिंजरे की कितनी ही पूजा करो, लाख नाचो, गीत गाओ, तोते का पिंजरा तोते का पिंजरा है। उससे प्रकाश नहीं मिल सकता, उसमें प्रकाश नहीं है। ऐसा हुआ, सूफी फकीर बायजीद किसी गांव से गुजरता था। अनूठा फकीर था बायजीद। उसने देखा कि उसके पीछे ही उसके चरण चिन्हों पर, ठीक चरण चिन्हों पर पैर रखता हुआ एक युवक चला आ रहा है। इधर उधर पैर नहीं रखता, जहाँ जहाँ बायजीद के चरण पड़ते हैं वहीं पैर रखता है। बायजीद बाएं मुड़ता तो वह बाएं मुड़ता है, बायजीद दाएं मुड़ता है तो वह दाएं मुड़ता है। थोड़ा उसका मज़ा लेने के लिए बायजीद काफ़ी गोल गोल चलने लगा, मगर वह युवक भी धुन का पक्का है। वह ठीक पीछे लगा है छाया की तरह, वह ठीक चरण चिन्हों पर ही पैर रखता है। अंत में उसने बायजीद से कहा कि देखते हैं, आपके चरण चिन्हों पर चल रहा हूँ, बड़ा आनंद मिला, आपके सत्संग में बड़ा रस आया। अब एक काम करें, आपके कपड़े का एक टुकड़ा मुझे फाड़ कर दे दें, उसकी मैं ताबीज़ बना लूँ। बहुत से देशों में ऐसा ख्याल है कि संत के कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो ताबीज़ बन जाएगा। संत मिलने को तैयार है, तुम कपड़ा ही मांग कर आ जाते हो। जहाँ हीरे मिल सकते थे वहाँ तुम कौड़ी मांग कर आ जाते हो। तुम बड़े दया योग्य हो। अब यह बायजीद के पास पहुँच गया है। बायजीद से तो जो मिल सकता है इस जीवन में वह सब मिल सकता था, मगर ये मांग क्या रहा है। ये मांग रहा है कपड़े का एक टुकड़ा, कि एक कपड़े का टुकड़ा दे दो। बायजीद ने कहा कि सुन, तू कपड़े का टुकड़ा क्या, अगर मेरे चमड़े का टुकड़ा भी ले जाए तो भी तावीज़ न बनेगा। बदबू आएगी उस ताबीज़ में। मेरे चमड़े के टुकड़े से मेरा क्या संबंध। मेरा संबंध नहीं मेरे चमड़े से, तो मेरे कपड़े से क्या होगा मेरा संबंध। पागल हुआ है। लेकिन यह युवक जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही। बायजीद ने कहा, मेरा आशीर्वाद चाहिए हो तो मेरी सुन, मैं जो कहता हूँ उसको सुन। मेरा आशीर्वाद चाहिए हो तो मेरे पैरों के चिन्ह पर चलने से कुछ ना होगा। मैं जिस दिशा में इशारा कर रहा हूँ उस दिशा में आंखें उठा। मेरा आशीर्वाद चाहिए तो कुछ मुझ जैसा बन, नकल करने से कुछ भी ना होगा। हम कार्बन कॉपियाँ बन गए हैं, हमारा मूल स्वर खो ही गया है। परंपरा का अर्थ होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो मूल का है। धर्म जब भी होता है जगत में, तब किसी व्यक्ति के हृदय में झरने की तरह बहता है। हाँ, बुद्ध होते हैं तो होता है, महावीर होते हैं तो होता है, जीसस होते हैं तो होता है, गुरु नानक देव जी होते हैं तो होता है, ऐसे ही मलूक, फरीद, कबीर होते हैं तो धर्म होता है। जब कोई व्यक्ति जीवित रूप से परमात्मा को अपने भीतर जीता है तो धर्म होता है।
फिर वह आदमी तो चला जाता है, फिर लकीर पीटने वाले आते हैं, और अक्सर ये लकीर पीटने वाले बड़े कुशल लोग होते हैं, पंडित, पुरोहित। ये बड़ा शब्दों का जाल बिछाते हैं, ये बड़े सिद्धांत और तर्क फैलाते हैं। असली बात तो जा चुकी, अब बात में से बात निकालते रहते हैं। हाथ में तो कुछ भी ना रहा, राख रह गई, लेकिन राख के आधार पर सोचते रहते हैं कि जहाँ जहाँ राख है वहाँ वहाँ अंगारा भी होगा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग भी होगी। इस तरह के हिसाब लगाते रहते हैं। धर्म परंपरा है, धर्म संस्कार नहीं है। तो ये बात ठीक है कि बाबा मलुकदास जी भक्त हैं और मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ भक्त ही उड़ा सकता है मजाक। सिर्फ भक्त में ही इतनी हिम्मत हो सकती है, क्योंकि जिसने परमात्मा को जाना है वह मूर्ति से थोड़े ही डरेगा, वह मूर्ति को उठाकर फेंक देगा। तुम डरते हो मूर्ति से क्योंकि तुम्हें भय लगता है कि कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए। परमात्मा को तो तुम जानते नहीं, इसी मूर्ति को जाना है बचपन से। तुम घबराते हो कि कहीं मूर्ति नाराज ना हो जाए, मूर्ति का खाक नाराज होगी। जैन फकीर इक्कू एक मंदिर में ठहरा। रात सर्द थी और उसने उठाकर बुद्ध की एक लकड़ी की प्रतिमा जला ली और तपा ली। आधी रात मंदिर में आग जलती देखकर मंदिर का पुजारी घबराया हुआ आया, भागा हुआ आया और उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें फकीर जानकर मंदिर में रात ठहरा लिया, ये तुमने क्या किया? बहुमूल्य मूर्ति जला दी, भगवान की मूर्ति जला दी, इसका बड़ा पाप होगा, इतना प्रायश्चित तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वह पुजारी तो थर थर कांप रहा है। सोच सकते हो तुमने जिसको भगवान माना हो उसको कोई जलाकर ताप रहा हो, तुम्हारे कृष्ण जी को कोई जलाकर ताप रहा हो कि तुम्हारे राम जी को कोई जलाकर ताप रहा हो। तुमने तो बड़ी सांझ संवार कर रखी होगी राम जी की मूर्ति। जब ज़रूरत थी भोजन की, भोजन दिया, जब नींद की ज़रूरत थी तब लिटा दिया, कपड़े बदले, पट लगा दिए कि अभी राम जी सो रहे हैं, अभी कोई बाधा ना डालो, और ये नासमझ राम जी को जलाए बैठा है। पुजारी तो थर थर कांप रहा है। सर्द रात है लेकिन उसके माथे से पसीना चू रहा है। वह कह रहा है, मेरी भी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें यहाँ ठहराया, तुम्हारे इस पाप में मैं भी भागीदार हो गया, ये महापाप है। इक्कू हंसता है और एक लकड़ी उठाकर, जो बुद्ध की मूर्ति जल गई है, अब सिर्फ राख रह गई है, उस राख में कुरेदता है। वह पुरोहित पूछता है, क्या कर रहे हो अब यहाँ? वह कहता है, मैं ज़रा भगवान की अस्थियाँ खोज रहा हूँ। अस्थियाँ? वह पुरोहित कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, अरे लकड़ी की मूर्ति में कहाँ अस्थियाँ? तो इक्कू कहता है, फिर तुम भी जानते हो कि लकड़ी की मूर्ति है, अस्थियाँ नहीं तो भगवान कहाँ? अभी रात बहुत बाकी है और तुम्हारे मंदिर में बहुत मूर्तियाँ हैं, दो एक और उठा लाओ, मैं तापता हूँ, तुम भी तापो। ये इक्कू की ही हिम्मत हो सकती है। ये जो भगवान को जानता है, यह जो बुद्ध को जानता है, आमने सामने पहचानता है। जिसका साक्षात्कार हुआ है, यह डरेगा लकड़ी पत्थर से? यह भयभीत होगा? ये प्रश्न ही नहीं उठता। हम भयभीत होते हैं क्योंकि हमें असली का तो परिचय नहीं, नकली भी हमें डराता है। सच तो यह है कि असली से हम डरते ही नहीं, नकली से ही डरते हैं। असली से तो हमारी मुलाकात ही नहीं। अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो मुझसे ना डरोगे? पक्का मानो तुम ना डरोगे, क्योंकि तुम उसे पहचानोगे ही नहीं। ना तो वह होगा धनुर्धारी याम जैसा, ना होगा वह मोर मुकुट बांगे कृष्ण जैसा। तुम उसे पहचानोगे ही नहीं। तुम तो धक्का देकर उसको अलग कर दोगे कि रास्ता छोड़ो, वहाँ बीच में खड़े हो। तुम तो उनको पहचानोगे जो तुम्हारे झूठ हैं, प्रचलित झूठ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम में भगवान नहीं है। राम में भगवान कभी झलके थे, उस दिए में ज्योति कभी झलकी थी। जो राम के पास थे उन्होंने झलक देखी होगी, जिनके पास आँख थी उन्होंने पहचान लिया होगा। अंधे तो इनकार करते रहे तब भी कि अरे इसमें क्या रखा है, दशरथ का बेटा है। कृष्ण में कभी भगवान झलके थे, कभी वह परम ज्योति, परात्पर ज्योति उतरी थी उनमें।
उस दिए में उतरी थी वह मिट्टी धन्य हुई थी। कृष्ण तो मिट्टी हैं, लेकिन उस मिट्टी में कभी परमात्मा की सुगंध आई थी। जिनके पास नासापुट थे, जिनके पास थोड़ा होश था, वे मगन होकर नाचे थे। लेकिन दूसरों ने तो समझा था ये कपटी, राजनीतिज्ञ, उपद्रवी। फिर वह ज्योति विदा हो गई, दिया पड़ा रह गया, मिट्टी ही पड़ी रह जाती है यहाँ। फिर तो हम मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। हम मिट्टी के मज़ार बना लेते हैं, फिर मज़ारों पर हम दिए जला लेते हैं। हज़ारों साल बीत जाते हैं, चरण चिन्हों की पूजा करते रहते हैं। मैंने सुना है कि राम जब युद्ध विजय के बाद अयोध्या लौटे, राजगद्दी पर बैठे, तो उन्होंने एक बड़ा दरबार किया और सभी को पदवियां दी, पुरस्कार बांटे। जिन जिन ने भी युद्ध में साथ दिया था उन सबको पुरस्कार बांटे। लेकिन हनुमान को कुछ भी ना दिया और हनुमान की सेवाएं सबसे ज़्यादा थी। सीता बड़े पसोपेश में पड़ी। वह कुछ समझ ना पाई कि ये चूक कैसे हुई। छोटों मोटों को भी मिल गया पुरस्कार, पद मिले, आभूषण मिले, बहुमूल्य हीरे मिले, राज्य मिले। हनुमान, जिनकी सेवाएं सबसे ज़्यादा थीं, उनकी बात ही ना उठी। वे कहीं आए ही नहीं बीच में। राम भूल गए? ये तो हो ही नहीं सकता। राम को याद दिलाई जाए, ये भी सीता को ठीक ना लगा। याद दिलाने का तो मतलब होगा शिकायत हो गई। तो उसने एक तरकीब की कि कहीं हनुमान को बुरा न लगे, इसीलिए उसने हनुमान को चुपचाप बुलाकर अपने गले का मोतियों का बहुमूल्य हार उसे पहना दिया। और कहते हैं हनुमान जी ने हार देखा तो उसमें से एक एक दाना मोती का तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। सीता ने कहा, मूर्ख बंदर, अब मैं समझी कि राम ने तुझे क्यों नहीं कोई उपहार दिया। ये तू क्या कर रहा है? ये बहुमूल्य मोती हैं, ये मिलने वाले मोती नहीं है, साधारण मोती नहीं है। हजारों साल में इस तरह के मोती इकट्ठे किए जाते हैं, तब जाकर ये हार बना है। ये सब मोती बेजोड़ हैं, ये अमूल्य हार पहनने के लिए है, तू ये क्या करता है? हनुमान जी बोले, ये हार पत्थर का है, इसे मूर्ख मनुष्य भला गले में पहन सकते हैं। मैं तो राम नाम को ही पहनता हूँ और मैं एक एक मोती को चख कर देख रहा हूँ। इसमें राम नाम का कहीं स्वाद ही नहीं है, इसीलिए फेंकता चला जा रहा हूँ। शायद राम ने इसीलिए कोई पुरस्कार हनुमान को नहीं दिया, क्योंकि हनुमान के हृदय में तो राम थे। पुरस्कार तो प्रतीक होगा, जिसके पास राम है उसे क्या पुरस्कार। जिनने प्रभु की थोड़ी सी पहचान पाई है, उसे प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है, उसे मंदिर की ज़रूरत नहीं है, उसे पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं है। तब तो मलूकदास जी कहते हैं कि राम का नाम भी नहीं लेता मैं, अपनी मस्ती में मस्त हूँ, अब तो राम मेरा नाम लेते हैं। यही बात कुछ कुछ संत कबीर ने भी कही थी कि भाई अब मेरे हरि मुझको भजे, मैं भजूँ नहीं। ये बात सच है कि बाबा मलूकदास जी भक्त हैं, परम भक्त हैं, बेजोड़ भक्त हैं। फिर भी मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया है उन्होंने। भक्त ही उड़ा सकता है, क्योंकि भक्त जानता है मूर्तियों में कहाँ भगवान। और कब तक तुम मूर्ति में उलझे रहोगे? तुम्हें चौंकाने का मजाक उड़ाया है, तुम्हें झकझोरने का मजाक उड़ाया है। संत पुरुष तुम्हें जनाना चाहते हैं, तुम्हें जनवाना चाहते हैं उस परमात्मा को, तुम्हें जगाना चाहते हैं, इसीलिए मजाक उड़ाया है। इसमें कुछ भगवान के प्रति निंदा नहीं है। इक्कू ने जो बुद्ध की मूर्ति जलाई थी, तुम सोचते हो उसमें भगवान के प्रति नाद है? ज़रा भी नहीं, क्योंकि यही इक्कू दूसरे दिन सुबह राह के किनारे हाथ जोड़े बैठा है, मील के पत्थर के सामने फूल चढ़ा रहा है मील के पत्थर पर। पुजारी ने कहा कि तू बिल्कुल ही पागल है, रात तूने भगवान की मूर्ति जला ली, अब तुम मील के पत्थर पर। यह मील का पत्थर है नासमझ, इस पर कहाँ फूल चढ़ा रहा है। उसने कहा, जब भाव चढ़ाने का होता है तो कहीं भी चढ़ा दो, उसी के चरणों में पहुंच जाते हैं। एक तरफ मूर्ति जला देता है भक्त, दूसरी तरफ मील के पत्थर पर फूल चढ़ा देता है भक्त। भक्त की अनूठी दुनिया है, वह प्रेम की दुनिया है, वह अपूर्व जगत है। हम जहाँ से सोचते हैं वहाँ से हमें विरोधाभास दिखाई पड़ सकता है,
और हमें ये भी लग सकता है कि भक्त परंपरा ने ही तो मूर्ति पूजा को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दी है। फिर ये कैसा मजाक। भक्त ने मूर्ति में भी भगवान को देखा है, क्योंकि भगवान ही सब जगह है। फर्क समझ लेना। भक्त को तो मूर्ति में भी भगवान है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, सभी कुछ भगवान है। इसलिए तुम्हारे मंदिर की मूर्ति में भी भगवान है। मलूकदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। मलूकदास जी इतना ही कह रहे हैं कि मूर्ति में भगवान है, ऐसी भ्रांति में मत पड़ना, नहीं तो चूक जाओगे। भगवान ही है सब जगह, तो मूर्ति में भी है। लेकिन फिर मूर्ति के लिए विशेष आयोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भगवान दिखा मूर्ति से भी दिखाई पड़ जाएगा, और जिसे मूर्ति में ही दिखाई पड़ता है उसे तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है अभी, तो मूर्ति में कैसे दिखाई पड़ेगा। गुरु नानक देव जी को काबा में सोया देखकर काबा के मौलवियों ने उठाया और कहा कि तुम नासमझ हो। हमने तो सुना है बड़ा दार्शनिक आया है भारत से, और तुम पैर किए हो पवित्र काबा की तरफ, हटाओ ये पैर। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसा करो तुम स्वयं हटा दो, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, दिन भर का थका मांदा हूँ, मुझसे ये पैर हटाए ना हटेंगे, तुम ही हटा दो। और फिर मैंने सब तरफ पैर करके देख लिए, कोई सार नहीं, सभी तरफ वही है। और पैर कहीं तो करूँगा, भले मानुषों कहीं तो पैर करूँगा, और सभी तरफ वही है, तो मैं करूँ क्या, तुम ही हटा दो। कहानी बड़ी मीठी है कि मौलवियों ने क्रोध में गुरु नानक देव जी के पैर हटाए और देखा कि जहाँ भी पैर हटाए वहीं काबा हट गया। काबा हटा हो या ना हो यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह अंतर्दृष्टि इस कथा में जो है बड़ी गहरी है। क्या है? सब तरफ परमात्मा है, कहाँ पैर करोगे, कहीं तो करोगे, जहाँ करोगे वहीं परमात्मा है। ऐसी ही कथा महाराष्ट्र के एकनाथ के बाबत है कि एकनाथ एक मंदिर में सोए हैं, शंकर जी की पिंडी पर पैर टेके हैं, और एक आदमी आया, एक नास्तिक आया। नास्तिक घबरा गया, नास्तिक है और घबरा गया, ईश्वर को मानता नहीं, मानता है कि पिंडी इत्यादि सब पत्थर हैं, लेकिन फिर भी घबरा गया। नास्तिक के भीतर भी डर तो बना ही रहता है कि पता नहीं परमात्मा हो ही, कौन जाने। कहता है नहीं है, मगर नहीं है कभी पूरा नहीं हो सकता, भीतर संदेह तो बना ही रहता है। जैसा तुम्हारे है कहने में संदेह बना रहता है, ऐसा ही उसके नहीं कहने में भी संदेह बना रहता है। संदेह से छुटकारा इतना आसान नहीं है, और आस्तिक तो कभी संदेह से मुक्त हो ही जाए, नास्तिक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो संदेह के साथ सगाई कर ली है, थोड़े दिनों बाद हो सकता है शादी भी कर ले। उसने तो भांवर पाड़ ली है, वह तो संदेह में मज़ा लेने लगा है। तो नास्तिक डर गया। वह आया था कुछ प्रश्न पूछने, जिज्ञासा करने, लोगों ने भेजा था। उसने सोचा इस आदमी से क्या जिज्ञासा होगी, ये तो मुझसे महान नास्तिक मालूम पड़ता है। मैं भी पैर नहीं मार सकता शंकर जी को, जानता हूँ कि कुछ भी नहीं है, मगर पैर मारने में भी मैं डर जाऊँगा। झंझट कौन ले, कौन जाने कुछ हो ही, पीछे कुछ अड़चन आ जाए। तो उसने हिलाया एकनाथ को और कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप महात्मा हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, शंकर जी पर पैर टेके हैं। तो एकनाथ ने कहा, और कहाँ टेकूं, कहीं तो टेकूंगा, तू कोई ऐसी जगह बता सकता है जहाँ शंकर जी ना हो। यह बड़ी गहरी दृष्टि है, यह भक्त की ही संभावना है। यह एकनाथ जैसा भक्त ही शंकर जी के ऊपर पैर टेक सकता है, और मलूकदास जी जैसा भक्त ही मूर्ति पूजा का मजाक उड़ा सकता है। इसमें भक्ति का विरोध नहीं है, इसमें भक्ति की घोषणा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, भजन सिमरन पर बैठें, कुछ ना करने में उतरें, अपने भीतर अपने सच्चिदानंद श्वेत केतु स्वरूप को देखें और भजन सिमरन में आगे बढ़ते रहें। अगर आप जी का किसी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं नंबर आपको दे दूँगा।
और अब एक मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, अगर किसी को भी इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को समझने को मिला हो, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अगर आप जी का मन शांत हुआ हो तब तो आप ज़रूर ही शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। जहाँ भी शेयर करना हो बस कर दें। चाहे कोई सुने ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, बस शेयर कर देनी है वीडियो। आपका बस कर्म है शेयर करना, बाकी एक कर्म परमात्मा अपने आप कर लेगा। जिसको उसने सुनवाना होगा सुनवा देगा। आप अपना कर्म करें, परमात्मा अपना कर्म कर लेगा। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। अन्यथा आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना मिले तो आप जी कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिल सके। आप ऐसा कर सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।